कि बबल्स आए। तो इस तरीके से फूक आजे होते हैं ना, इसमें इस तरीके से बजाने से क्या होता है कि हाँ, तो जब ये लॉलीपॉप बच्चा खाता है ना, तो उसमें क्या होता है कि पूरा लॉलीपॉप मुंह पे जाना होता है। और इसमें आपको 2-3 चीजें जय बालाजी महाराज। दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग, मैं आपकी सविता। आज आप लोगों के लिए जो टॉपिक लेके आई हूँ वो है ओरल मोटो एक्सरसाइज से ही रिलेटिव। जैसे कि मैंने पहला वीडियो भी अपना ओरल मोटो एक्सरसाइज के ऊपर दिया था, तो मगर यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी कि बच्चों को आखिर ओरल मोटो एक्सरसाइज क्यों कराई जाती है और उसके बेनिफिट्स क्या हैं और वो किस तरीके से कारगर है, और उसके लिए आप किसी इजी वे में बच्चों को एक्सरसाइज करा सकते हैं। मतलब कि बच्चों को बिल्कुल भी टेंशन नहीं देना है, बच्चों के संग कोई जोर जबरदस्ती नहीं करनी है और बहुत ही आसानी से आप ओरल मोटर एक्सरसाइज करवा सकते हैं। तो इसमें बच्चों को मोस्टली क्या देखा जाता है कि बच्चों को ईटिंग पार्ट्स जो होते हैं, बच्चों की ईटिंग पार्ट्स उनमें प्रॉब्लम्स होती है। जैसे कि आप जानते हैं कि वोकल कॉर्ड की प्रॉब्लम्स होती है। वोकल कॉर्ड, आपका जॉ लाइन्स, आपके चीक्स, लिप्स एंड टंग्स, इसमें इन सब का एक साथ बैलेंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मतलब वर्क करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बोलने के लिए। तो यहाँ पर हम बच्चों की जो कि स्पीचिंग सही से आए बच्चों की, उसके लिए हम लोग यहाँ पर बच्चों को एक्सरसाइज कराते हैं। और यहाँ पर मैं बहुत अच्छी आपको बातें बताने वाली हूँ जो कि आपके बच्चों के लिए हेल्पफुल होंगी और बहुत ही फनी होंगी आपके बच्चों के लिए, ये सिर्फ करने के लिए कि आप कैसे बच्चों को स्पीच करवा सकते हैं। तो आइए मैं आपको बताती हूँ कि तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ आज ईटिंग प्रॉब्लम्स की। जिन बच्चों की स्पीच नहीं हो पाती है उन लोगों को नॉर्मल सी बात है कि उनको ईटिंग पार्ट्स भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होते हैं, मतलब कि खाने में भी दिक्कत होती है। क्या प्रॉब्लम होती है और क्यों प्रॉब्लम होती है, आखिर है क्या ये परेशानी। तो सबसे पहले आइए मैं बताती हूँ। जैसे कि उनके जो जॉ लाइन्स होती हैं और उनके जो चिक्स होते हैं फ्रेंड्स, वो बहुत हार्ड होते हैं, मतलब कि वो अच्छे से मूव नहीं कर पाते हैं। तो हमने अपने दिव्यांश में भी देखा था कि वो कोई भी चीज़ को चबा नहीं पाता है, बहुत हार्ड। अगर हम उसको कुछ खाने के लिए, जैसे एप्पल हम उसे खाने के लिए देते तो वो उसे खा नहीं पाता है क्योंकि उसका ये चीज़ काम नहीं करता है। उसने हमें आज तक कभी भी दांत नहीं काटा, किसी को भी दांत नहीं काटा होगा उसने, क्योंकि उसको ये चीज़ की प्रॉब्लम है। तो वो इस तरीके से च्युइंग नहीं कर पाता है, च्युइंग की प्रॉब्लम होती है वहाँ इन बच्चों में। तो उनकी जॉ लाइन्स जो होती है वो अच्छे से वर्क नहीं करने की वजह से होती है। साथ में स्विंग की प्रॉब्लम होती है, मतलब कि किसी भी चीज़ को निगलने की, चूस के पीने की प्रॉब्लम भी होती है। जैसे कि वो पानी नहीं पी पाते हैं, दूध नहीं पी पाते अपनी माता का, तो इस प्रकार की प्रॉब्लम भी उनके साथ देखी जाती है। दूसरा है ब्लोइंग, फूक मारना, मतलब कि बच्चा जो है वो फूक नहीं मार पाता है अच्छे से, और उसमें भी ये दिक्कत सॉल्व की जा सकती है। ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसका हल सोल्यूशन नहीं होता है फ्रेंड्स। अब बच्चों के संग कोई भी जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे, जैसे जबरदस्ती तो फूक मरवा नहीं सकते आप बच्चों को। तो उसके लिए भी मैंने बहुत सारे दिव्यांश के संग ट्रिक ली। तो मैं क्या क्या ट्रिक्स से बच्चे के संग एंजॉयमेंट के साथ उसको फूक मारना सिखाया, मैं आपको आज शेयर करूंगी। किस तरीके से हमने उसे जो उसकी च्युइंग की प्रॉब्लम है उसको हमने सॉल्व किया, वो भी मैं आपके संग शेयर करूंगी। साथ में स्विंग की, मतलब पीने की प्रॉब्लम, जो चूसने की प्रॉब्लम थी, वो भी हमने सॉल्व करी। तो किस तरीके से, तो आइए मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने किस किस तरीके से क्या क्या किया। कि चूसने की जो प्रॉब्लम थी, वो अच्छे से दूध नहीं पी पाता था, जूस नहीं पी पाता था, तो हमने किस तरीके से उसका जो ये सॉल्यूशन लिया वो मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। तो हमने यहाँ पर यूज़ किया उसके लिए इस तरह के जो मार्केट में अवेलेबल होते हैं पाइप वाले सिपर्स और वाटर बोतल्स। तो हम बहुत सारे हम लोगों ने लिए, क्योंकि बच्चे क्या होते हैं मोस्टली तोड़ देते हैं इन चीज़ों को। तो आप देख सकते हैं ये मेरे पास बहुत सारे हैं। तो ये तोड़ते हैं तो तोड़ने दीजिए, बस ये है कि बस उसकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए। तो उनसे ज़्यादा कीमती तो कुछ भी नहीं है ना, इसलिए। तो इस तरीके की जो सिपर होते हैं बहुत हेल्पिंग होते हैं। साथ में मैं आपको बताती हूँ सिपर लेने से पहले आपको क्या करना है, क्योंकि नॉर्मल सी बात है, जब बच्चा चूस ही नहीं पाता तो सिप्स कैसे करेगा। तो देखिए एप्पल फ्रूटीज आती हैं मार्केट में, डब्बे आते हैं उनके, तो आप ना उनको इस तरीके से पाइप आते हैं, फ्रूटी के जो पाइप होते हैं उनको फ्रूटी के डब्बे के अंदर डालिए और एक बार बच्चे के मुंह पे ना उसका टेस्ट लगा दीजिए, मतलब डब्बा को दबाइए और उसके मुंह पे टेस्ट आएगा। जब टेस्ट आएगा तो इच्छा जागरूक होगी कि ये अच्छा था और मुझे दोबारा पीना है, कैसे होगा, तो वो कोशिश करेगा। मगर आप तरपाइए मत उसको, स्टार्टिंग में आप उसका टेस्ट दीजिए, बार बार दीजिए, ताकि उसको इच्छा रहे कि वो जब भी ये डब्बा देखे और मुझे पीना है किस तरीके से, और उसको बताइए ऐसे करो। तो जब भी मैं दिव्यांश को फ्रूटी देती थी तो क्या होता था, हम लोग दिल्ली जाते थे
तो हम उसको फ्रूटी देते थे तो वो पी नहीं पाता था। तो मैं क्या करती थी, नीचे से डब्बे को हल्का सा प्रेस करती थी और उसके जो मुंह पे ना उसका स्वाद आता था। जब आता था तो मैं उसे बोलती थी ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो ना तो फिर अंदर आएगा, ऐसे बोलती थी तो वो करता था। ठीक है, तो ये इफेक्टिव है। फिर उसके बाद आप अगर वो पीना शुरू करता है तो आप उसको इस तरीके की वाटर बोतल, इस तरीके के सिपर्स ला के दे सकते हैं। तो कंटिन्यू आपको ये छोड़ना नहीं है, आपको उसको पानी भी बोतल में देना है। मैंने बिल्कुल भी ग्लास का उपयोग नहीं किया। बहुत सारे लोग मुझे फैमिली मेम्बर्स बोलते थे कि ग्लास से पानी पिलाना सिखा, ग्लास से पानी पिलाना सिखा, मगर वो सब चीज़ नहीं समझ पाते हैं, इसलिए इतना डीपली उन्हें समझाया भी नहीं जा सकता है। तो फिर भी मैं इग्नोर मारती थी और छोड़ो कोई नहीं, ऐसे करके नहीं नहीं इसी से पी लेगा ऐसे बोलती थी। और मैं उसको कंटिन्यू हर टाइम उसको ये देती थी। एक दादी के घर ले जाते थे, हम नानी के घर में रहती थी एक बोतल, एक ऑलरेडी हमारे घर पे है। तो जहाँ जहाँ परमानेंटली दिव्यांश जाता है हम वहाँ उसकी चीज़ें छोड़ देते हैं। फिर उसके बाद क्या हुआ फ्रेंड्स, ये तो उसके चूसने की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने सोल्यूशन निकाला, क्योंकि बच्चे को हम ज़बरदस्ती कुछ भी पिला या खिला नहीं सकते हैं। जब वो उसकी इच्छा होगी तभी लेगा। मतलब कि जब मैंने क्या कहा, आत्म इच्छा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो खुद से करेगा तो ही उसको इफेक्ट भी मिलेगा। मतलब आप कुछ भी ज़बरदस्ती करवाएंगे तो नहीं, रिजल्ट नहीं देगा। उसकी खुद की इच्छा होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर उसके बाद आई अब हमारे सामने एक प्रॉब्लम और, कि हमने बच्चे को खाना नहीं आता था, च्युइंग करना नहीं आता था, चबाना नहीं आता था। तो अब इसकी प्रॉब्लम सॉल्व करना, हम लोग बहुत डरते थे उसको कोई भी हार्ड चीज़ देने के लिए। तो एक बार क्या हुआ, मैं आपको एक बात बताती हूँ। मेरे देवर हैं छोटे, मेरे हस्बैंड से छोटे, तो उन्होंने उसको लाके दिए जेली, छोटे छोटे बीट्स आते हैं जेली के, तो जैम्स आती हैं, तो वो दी। और मैं बहुत डर गई कि उसको तो खाना भी नहीं आता, वो चूसता है, मतलब अभी वो चबाता नहीं है, तो वो कहीं उसके गले में ना अटक जाए, क्योंकि मैंने कभी ट्राई नहीं किया, मुझे डर लगता था कि उसके गले में कुछ अटक जाएगा। तो उसने वो बहुत ही आसानी से चबा लिया और मुझे बहुत खुशी हुई कि अरे ये खा सकता है। फिर हमने उसको टॉफ़ी ला के दी, क्योंकि टॉफ़ी जो है ना वो थोड़ा सा चबानी ही पड़ती है, चूसो उसके बाद चबानी ही पड़ती है। तो फिर हम उसके लिए मोस्टली रोटी वगैरह क्या करते थे कि रोटी को हम अच्छे से कचून लेते थे दाल वगैरह में, दूध वगैरह में, तो फिर हम उसे खिलाते थे। तो फिर मैंने धीरे धीरे क्या किया, उसके लिए चीला बनाना शुरू किया, जो कि बेसन और सूजी से होता था। तो हल्का फुल्का उसको चबाने की प्रॉब्लम जो थी उससे सॉल्व हो गई। अभी वो रोटी वगैरह में उसको पूरी वगैरह नमक डाल के दे देती हूँ तो वो अच्छे से खाता है। तो धीरे धीरे हर चीज़ की परेशानी जो है वो धीरे धीरे सॉल्व हो रही है। अभी मैं ये नहीं कह सकती हूँ कि दिव्यांश अच्छे से स्पीच कर रहा है, क्योंकि उसकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं अभी, और जॉ लाइन्स की इन सब चीज़ों की मैं एक्सरसाइज वगैरह करवाई रही हूँ। मगर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम ज़बरदस्ती ना करवा के अगर बच्चों की खुद की इच्छा से करवाएंगे तो वो ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। सबसे अच्छी बात ये कि फ्रेंड्स मैंने उसको इस तरीके से लॉलीपॉप भी दिया। तो जब ये लॉलीपॉप बच्चा खाता है ना, तो उसमें क्या होता है कि पूरा लॉलीपॉप मुंह पे जाना होता है। और इसमें आपको 2-3 चीज़ें एक्सरसाइज हो रही हैं। एक, इस तरह से मुंह चला रहा है, चूस रहा है, इससे मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती हैं। ये बहुत गंदा मानते हैं मदर फादर, कोई भी इसको देना पसंद नहीं करता है। क्यों? क्योंकि बच्चा बहुत लस लस कर देता है, मतलब मीठा मीठा कर देता है, चिप चिप कर देता है। पर ये बहुत इफेक्टिव है स्पीकिंग थेरेपी में। जब इसको डालेगा तो इधर का जो मांस है वो ऐसे उठ जाएगा, ऐसे उठ जाएगा। आप लोगों ने खुद तो खाया ही होगा तो आप लोगों को पता होगा। तो हमारे घर में हमेशा ये भी मिलेगा। और अभी भी मैं इसे देना पसंद नहीं करती हूँ, पर उसकी प्रॉब्लम मुझसे सॉल्व हो जाए तो हमें देना पड़ता है। तो कहते हैं ना दवाई कड़वी होती है, पर दवाई खानी तो पड़ती है कि बीमारी दूर हो जाए, तो इसलिए हम ये भी उसको देते हैं। तो लॉलीपॉप भी बहुत अच्छा एक स्पीकिंग थेरेपी में हर प्रकार के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आती है ब्लोइंग की। तो जहाँ पे बच्चे को ब्लो करना सिखाना था, ये सबसे ज़्यादा टफ था कि बच्चे को फूंक मारना नहीं आता था। क्या होता था कि दिव्यांश का बर्थडे आता था और मैं चाहती थी कि दिव्यांश जो है फूंक मार के अपने मोमबत्ती कैंडल्स को बुझाए। तो कभी कभी मेरा मन करता था कि मैं उसके कैंडल ही नहीं लगाती हूँ, क्योंकि वो फूंक ही नहीं मारता था। तो मुझे थोड़ा सा बुरा लगता था, क्योंकि पीछे से मुझे फूंक मारनी पड़ती थी। तो जब मैंने उसकी स्पीचिंग थेरेपी शुरू कराई तो वहाँ पे मुझे पता लगा कि ये एक प्रॉब्लम है कि बच्चा फूंक नहीं मार पाता है, उसकी खुद की एक परेशानी है। अब मैं उसे इस चीज़ से
बाहर निकालना चाह रही थी कि वो भी फूंक मारे। तो हमें सर ने बहुत सारे आइडियाज़ दिए। उन्होंने बोला कि आप कर सकते हो मोमबत्ती हर टाइम जलाइए, उसको फूंक मारने के लिए बोलिए, जैसे ही वो बुझेगी आप क्लैपिंग कीजिए। तो नॉर्मल सी बात है, हमने किया इस तरीके से। पर क्या हुआ कि हर समय मोमबत्ती जलाना और उसको बुझाना फिर उसके बाद जलाना तो बहुत ज़्यादा मुझे रिस्की भी लगा, क्योंकि छोटा बच्चा है, कहीं डिसबैलेंस हो गया हैंड तो गिर जाएगी, आग लगने का डर था, बहुत ज़्यादा खतरा था उसमें। तो हमने क्या किया, हम एक बार बचपन में ना एक गेम खेला करते थे। उसमें हम क्या करते थे, इस तरीके से कागज़ ले लेते थे और हाथ पे हथेली पे रखते थे और फूंक मारते थे और बोलते थे कि ये कागज़ जिधर जाएगा उधर उसकी लड़की या लड़का जो भी होगा उसकी शादी होगी, जिसका हम नाम लेते थे। तो मेरे ना दिमाग में आया कि मैं इस तरीके से कागज़ लेती हूँ और फूंक मारती हूँ, जैसे ये उड़ेगा तो मैं बहुत हैप्पी होंगी और दिव्यांश भी खुश होगा, तो वो भी ट्राई करेगा। और रिजल्ट अच्छा मिला, उसने ये सब करा और बहुत खुश भी हुआ। फिर और साथ में हमने क्या किया कि इस तरीके से ना कहीं पे भी मार्केट वगैरह जाओ या फिर कहीं मंदिर वगैरह जाओ तो वहाँ पे हम लोगों को इस तरीके से बबल्स फुलाने वाला मिलता है। तो इस तरीके से इसमें फूंक मारो ना तो बबल्स आते हैं। तो ये भी बहुत अच्छा था बच्चे के एक्साइटमेंट वो बढ़ाने के लिए, ताकि वो खुद से कोशिश करे। तो हमारे फैमिली मेम्बर्स में हर कोई अगर कहीं ऐसी जगह जाता है जहाँ उनको ये दिखे या मिले तो वो लोग 100% दिव्यांश के लिए लेके आते हैं, चाहे उसकी दादी हो, चाहे उसके नानी नाना हो या उसके मामा हो, तो वो हमेशा लेके आते हैं। और हम तो ऑलरेडी लेके ही आते हैं, तो हमारे घर पर हमेशा मिलता है। और इससे भी मुझे बहुत हेल्प हुई, क्योंकि बच्चा खुद से इसको करने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे चाहिए कि बबल्स आए। तो इस तरीके से फू करने की इससे क्षमता बढ़ी उसकी, ठीक है। तो उसने ब्लो करना से सीखा। फिर उसके बाद एक दिन मैं मार्केट गई थी, तो मार्केट में मुझे मिला ये चिड़िया जिसमें हम फूंक मारते हैं और इसकी पूंछ जो है वो बिल्कुल सीधी हो जाती है इस तरीके से। इस तरीके से ये बिल्कुल सीधी आती है। अभी ये खराब हो गया क्योंकि दिव्यांश अब बजाता नहीं है, बहुत टाइम से मेरे पास पड़ी हुई है। तो इस तरीके से सीधी आती है, दिव्यांश बहुत एक्साइटेड होता है इसके लिए। और ये सिर्फ 10 रुपये की थी। और फिर उसके बाद में आप उसके लिए लेके आई हूँ। ये उसकी बुआ आई थी, तो हम लोगों ने बताया कि वो बाजा बजाने लगी है, तो उन्होंने हमें ये दिलवाया दिव्यांश के लिए। और दिव्यांश अब इसको 24 घंटे भी आता है, तो इसकी जो आवाज़ है वो शंख की तरह और ट्रेन के इंजन की तरह है, तो बहुत एक्साइटेड होता है। मैं बोलती हूँ शंख बजा दिया और ट्रेन का इंजन ट्रेन आ गई, तो वो बहुत तेज़ी से बजाता है। अब मैं तरीके के बाजे होते हैं ना, इसमें इसे बजाने से क्या होता है कि हमारे जो गाल है वो इस तरीके से फूलते हैं, पंप होता है। तो इसमें क्या है ना, बच्चा जब फूंक रहा है तो उसकी जो पंप हो रहा है ना सांस नली में, तो उससे जो बच्चे के अंदर बहुत सारे इफेक्टिव आ रहे हैं। साथ में उसकी जो जॉ लाइन्स और जो उसकी चिक्स हैं वो मूवमेंट कर रही हैं, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा है बच्चे के लिए। और जो ये ढीले होते हैं ये बहुत टाइट होते हैं, जिन बच्चों को स्पीचिंग नहीं आ पाती है उनके बहुत टाइट होते हैं, इसलिए ये ढीले हो रहे हैं। साथ में आप अगर आपका बच्चा इस तरीके से फूंक मारने लगा है तो आप उसको बैलून दीजिए और बैलून को थोड़ा सा ऐसे 3-4 बार मतलब लंबा कर लीजिए, ताकि वो थोड़ा सा लूज हो जाए। और एक बार आप फुला लीजिए उसको, क्योंकि अगर आप फुला लेंगे थोड़ा सा ढीला हो जाएगा बैलून, तो फिर उसके बाद उसको फुस कर दीजिए। बच्चे के सामने मत करना। मेरा दिमाग से बहुत डरता है बैलून से, इसलिए हमने बैलून के साथ उसको नहीं करते हैं उसके लिए। बट अगर आपका बच्चा बैलून फुलाता है, बैलून को एंजॉय करता है, तो आप ये वाला बैलून वाला भी करवा सकते हैं। तो उसके बाद बैलून एक उसको दीजिए, एक आप फुलाइए और बोलिए कौन फर्स्ट आता है, कौन पहले फुलाता है। इस तरीके से आप बच्चों को रेस कराइए। 2-4 बच्चे और इकट्ठा कर लीजिए, उन लोगों को भी बैलून दे दीजिए। और बैलून तो किसको पसंद नहीं होते हैं, और बोलिए कि जो फर्स्ट आएगा उसको एक टॉफी मिलेगी। तो आप इस तरीके के बहुत सारे एक्साइटमेंट के साथ बच्चों को कराइए, तो डेफिनेटली बच्चे की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होगी। एक्साइटमेंट था, एंजॉयमेंट था, और बच्चा बहुत ज़्यादा एक्साइट हो जाता है, बहुत एंजॉयमेंट लेता है इन सब चीज़ों को करने के लिए। तो ये मुझे लगता है कि आप लोगों को भी जोर ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए बच्चों के साथ। एक्सरसाइज ठीक है वो आप कराइए, वो भी एक्साइटमेंट के साथ कराइए। कि कैसे करानी मैंने पहले भी आपको बता दिया। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ एक बार विजिट ज़रूर कर लीजिएगा। मैं कोई भी चीज़ ऐसा नहीं कहती हूँ कि बच्चों को ज़बरदस्ती लेके बैठना है और बच्चे के साथ करना है। जब बच्चे की इच्छा हो, जब भी हो, तब आपको करनी है। आप खुद करेंगे तभी बच्चा करेगा, तो आपको भी खुद करनी है और बच्चे को भी करानी है। हेल्प कर सकते हैं जो बच्चों के ग्रोथ के लिए अच्छा होगा, डेवलपमेंट के लिए अच्छा होगा, वो वीडियोज़ मैं आप लोगों के संग शेयर करूँगी। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आता होगा मेरा ब्लॉग्स, और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब्सक्राइब, शेयर और लाइक भी करेंगे। थैंक यू।